आज जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आज निकला है 5 सितंबर को, और ये कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना है 21 अक्टूबर तक। कब तक करना है? 21 अक्टूबर तक आपको करना है, और प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे आपको 8 दिसंबर से। परीक्षा होगी आपकी 17 दिसंबर को, रविवार के दिन आपका पेपर होगा 17 दिसंबर को। 2 पेपर होंगे, एक समान अध्ययन, एक सी सेट का पेपर होगा। 10 से लेके 12 बजे तक होगा एग्जाम, और दूसरा चरण होगा 2:15 से 4:15 तक। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। पहली बात क्या हो गई? सबसे पहली बात ये हो गई कि हमें 17 तारीख को दिसंबर को एग्जाम देना है, इस पीएससी प्री की तैयारी करनी है। क्लियर है? किसकी तैयारी करनी है? पीएससी प्री की तैयारी करनी है। क्लियर है? अब बात आती है कि एग्जाम में आयु सीमा क्या होगी, तो आयु की गणना कर लीजिए पहले। 1 जनवरी 2024 के आधार पर आयु की गणना होगी। उस तारीख को आपकी उम्र जो है वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और भी कहां पर लिखी होनी चाहिए? ये लिखी 10वीं हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित होना चाहिए। क्लियर है? किसमें अंकित होना चाहिए? 10वीं की अंक सूची में अंकित होना चाहिए ये डेट। पद कितने हैं? अगर हम पद की बात करें तो अनरिजर्व जो पद हैं वो कुल 70 पद हैं। एससी जो है वो 36 है, एसटी जो है वो 44 है, ओबीसी 55 है, ईडब्ल्यूएस जो है वो 22 पद हैं, और कुल मिलाकर ऐसे 227 पदों के लिए आवेदन है। कितने पदों के लिए आवेदन आया है? ये आवेदन आया है 227 पदों के लिए आवेदन आया है। इस 227 की अगर हम बात करें तो 27 पद जो है वो डिप्टी कलेक्टर के लिए हैं, और 22 पद जो है वो डीएसपी के लिए, जो मोटे मोटे बड़े पद की बात करें। देखिए, मैंने कहा दिव्यांशु मिश्रा, आपने लिखा कि मेरी एज 20 वर्ष 2 माह है, ठीक है, और लेकिन हमें डेट कब होना चाहिए? 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र 21 हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो नो डाउट परीक्षा नहीं दे सकते। क्लियर है? और अभी जो ऐड आया है वो सिविल सेवा का ऐड आया है, तत्काल ही आपको फॉरेस्ट का भी कॉम्बिनेशन इसमें दिखाई देगा, जैसा कि हर बार ऐसा होता है। कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। दरअसल जो परीक्षा हो रही है वो 2 तरह से हो रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश, उसके अनुसार ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर 87% का रिजल्ट अलग आता है, और प्राविधिक प्रोविजनल 13% का रिजल्ट अलग आता है। खैर, हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी तो हमें तैयारी करनी, प्री की तैयारी करनी पड़ेगी हमें ढंग से। तो सबसे पहले फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 87% जो पद है वो 202 पद है, और जो 25 पद हैं वो 13% में आते हैं, जो प्रोविजनल है, और ये 87% है। तो 87% में डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की बात करें, डिप्टी कलेक्टर 24 है और डीएसपी 19 है। अगर हम 13% यानी प्राविधिक की बात करें तो 3 पद जो है वो डिप्टी कलेक्टर हैं और 3 डीएसपी, कुल 25 पद हैं 13% के प्रोविजनल के हिसाब से। क्लियर है? 13% के प्रोविजनल में कुल कितने पद हैं? 25 पद हैं। और अभी आपको प्रोविजनल और इस सब की चिंता नहीं करनी, सिर्फ जानकारी होना चाहिए कि कैसा क्या है। आपका मूल विषय क्या है? 227 पद हैं आपके लिए, इनकी तैयारी करनी है आपको, 227 पदों की। अब तैयारी क्या है? विज्ञापन तो आज आया है, आवेदन कब भरना शुरू होंगे? 22 सितंबर 2023 से 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 22 सितंबर 2023 से 21 अक्टूबर तक। आवेदन में कोई भी सुधार करना है तो 25 से लेकर 23 तक सुधार कर लीजिए। 8 तारीख को प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। 8 तारीख मतलब 8 दिसंबर 2023 को, और एग्जाम देंगे 17 दिसंबर 2023 को। बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है कि चुनाव हो रहे हैं तो कैसे एग्जाम होंगे। एग्जाम अपनी जगह है, चुनाव प्रक्रिया अपनी जगह है। एग्जाम अवश्य हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर होगा तो अभी तो बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए। आप मान के चलिए कि 17 दिसंबर को ही एग्जाम है, और हमारी तैयारी उसी दृष्टि से होना चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है कि गैर वर्दीधारी जो पद है उसकी मिनिमम एज 21 है और अधिकतम 40 है, और वर्दीधारी के लिए 21 है और अधिकतम 33 है। हाइट वगैरह अभी उसकी जरूरत नहीं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कितनी हाइट चाहिए, सीना फुलाए कितना चाहिए। पर अगर हम आयु सीमा की छूट की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाएं चाहे रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व कैटेगरी की हो,
सबको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलती, मतलब वो 45 तक एग्जाम दे सकती है। दूसरी बात करें वर्दीधारी पदों के लिए क्या है, वर्दीधारी पदों के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए जो आयु निकलती पर अधिकतम 43 वर्ष से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग नियम है। अब बात आती प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन मतलब क्या है, SC ST OBC के अंतरजातीय विवाह। अगर अंतरजातीय सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी SC ST से विवाह करता है, उस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ियों को भी 5 वर्ष की। लेकिन अब आप बोलोगे कोई ऐसा व्यक्ति भी तो सकता है जिसे विक्रम पुरस्कार भी मिला हो और उसने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में भी आया हो, लेकिन छूट भाई एक ही मिलेगी, दो छूट नहीं मिलेगी, 5 और 5 10, केवल एक ही छूट मिलेगी, दोनों छूट नहीं मिलेंगी। ठीक है, लिखा हुआ है किसी भी स्थिति में 45 से अधिक नहीं होगी, किसी भी स्थिति में, और वर्दीधारी में 38 से अधिक नहीं होगी। EWS को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी जो 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 45 वर्ष से अधिक है तो वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। अब हमारी बात आती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो ऐसा कहा जाता पाथ चलने के पहले बटोही पाथ की पहचान करने वाले मार्ग तो पता कर लें कि मार्ग कैसा है। हमको GS पढ़ना है, हमें यहां सिलेबस का डिस्कशन करने नहीं आया। सिलेबस आपको पता है कि कैसा है। चलिए तो कट ऑफ पता होगा तभी तो हम करेंगे। मैं बात कर रहा हूं 2020 के कट ऑफ की। 2020 में कट ऑफ गया था 140, मतलब 70 प्रश्न सही होने चाहिए। फीमेल का 138, SC वर्ग का 130, फीमेल का 128, ST का 120, OBC का 132, EWS का भी 132। तो OBC और EWS लगभग एक समान है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है OBC और EWS में। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 2020 की बात कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है 2021 में क्या हुआ। तो अभी 70 क्वेश्चन करने थे सही, अब करने 72 जनरल के लिए। SC गया 142, ST गया 132, OBC का 148 और EWS भी 148, लगभग बराबर है दोनों। पिछले बार भी बराबर थे, इस बार भी। लेकिन आपने देखा पिछले बार 70 चाहिए थे, इस बार कितने चाहिए, 72 चाहिए। 72 मिनिमम मार्क्स चाहिए। अटेम्प्ट का कुछ नहीं रहता है धर्मपाल जी, अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है MPPC से, बस एज रहनी चाहिए आपकी। 2022 की बात करते हैं, जो भी मेंस होने वाला है उसका कट ऑफ गया 160, मतलब 80। 70 से 72 और 72 से 80, तो पहले 70 क्वेश्चन करने हैं, फिर आ गए 72 सही करने, फिर 80। हर साल कट ऑफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है या प्रश्न पत्र सरल आ रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है कि इतना अच्छा कट ऑफ। और इसका एक और कारण हो सकता कि पदों की संख्या हो सकता कम हो, इसलिए कई बार कट ऑफ हाई चला जाता है। फीमेल का 158 है, SC का 142 है, ST का 130 है, OBC का 154 है, EWS का भी 154 है। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में हमें तैयारी बड़ी जबरदस्त करनी है और शुरुआत कर देनी है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। धन्यवाद ठाकुर जी, मानू ठाकुर। और निश्चिंत रहें, अगर उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी है, 1-2 प्री दे चुके हैं, तो 45 डेज उनके लिए पर्याप्त हैं सारा कुछ रिवाइज करने के लिए। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ के रखा है उनको लगभग 2 से 3 माह का समय लगेगा। शिद्दत से पढ़ेंगे और उत्कर्ष आपके साथ हमेशा रहेगा। हमने बहुत समय से, आपने देखा होगा, हमने प्री की, हमको भी गुंजाइश थी, आशंका थी, संभावना थी कि आने वाली है। तो आपने देखा हम विजयम सीरीज काफी लंबे समय से चला रहे हैं, लगभग 1 माह हो गया उस विजयम सीरीज को चालू है, क्योंकि हमको भी उम्मीद थी कि शायद प्री होगी। अगर आप हमारी विजयम सीरीज से जुड़े हो, चाहे हर विषय को हमने अलग अलग डे पर अलग अलग तरीके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं।
और आपका जो प्रेम मिल रहा है हमको, जो आपका साथ मिल रहा है, चाहे वो हमारे ऑफलाइन में हो चाहे वो ऑनलाइन में, वो अद्भुत है। और हम भी इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं कि एक नई कोचिंग जिसमें बहुत ही शानदार फैकल्टी, शानदार मैनेजमेंट और गुणवत्ता के कारण जो आपने विश्वास प्रकट किया है, हम उस विश्वास पर हमेशा खरे उतरेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, तैयार रहिएगा इसके लिए। और इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं आपके लिए। सबसे पहले तो हम एक शुरू करने वाले हैं प्री टेस्ट सीरीज। प्रारंभिक परीक्षा की एक प्री टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जो शुरू होगी 11 तारीख से, 10 सितंबर से। 10 सितंबर 2023 संडे से शुरू होगी। तो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज होगी, ये ऑफलाइन मोड पर भी होगी और ये ऑनलाइन मोड पर भी होगी। दोनों मोड होंगे इसमें। अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं, इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, या ऐसी महिलाएं जो घर में कार्यरत हैं, जॉब कर रही हैं, या घरेलू कार्य में बहुत व्यस्त हैं, तो वो महिलाएं भी और ऐसे कार्यरत पुरुष भी जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण सीरीज आपके लिए साबित हो सकती है। तो ऑफलाइन के लिए हमारा इंदौर सेंटर है। इंदौर सेंटर में आए, हमारे भोलाराम उस्ताद के पास उत्कर्ष टावर और हर्षदीप जो गुर्जर हॉस्पिटल के पास में है, वहां पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए इसके लिए। तो इसके माध्यम से आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप टेस्ट में एनरोल होंगे। और ऑनलाइन वाले जो है वो उत्कर्ष ऐप में जाएंगे। किस में जाएंगे? उत्कर्ष ऐप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको टेस्ट सीरीज में भागीदारी मिलेगी। क्लियर है? अर्जुन की तरह तैयार रहना पड़ेगा। हम लोग तो हैं, आपके साथ हैं, आप तो अर्जुन हैं ही। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उत्कर्ष ऐप पर जाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूं, जो हमारा पहला टेस्ट है, पहला वो टेस्ट टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके हित को ध्यान में रखते कि टेस्ट होता कैसे है, क्या उसमें पैटर्न होता है। तो कई बार मन में वो रहता है कि भाई पेपर कैसे लेती है हमारी टीम, तो वो आपके सारे डाउट उस दिन खत्म हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन विद सॉल्यूशन। क्या फीस होगी हमारी टेस्ट सीरीज की? तो 10 सितंबर को जब आप आएंगे तो सारी जानकारी मिलेगी। कैसे आएंगे 10 सितंबर को? क्योंकि हम 10 सितंबर को, जब ये प्री है और मेंस भी आगे होने वाली है, 10 सितंबर को हमारा एक बहुत ही शानदार सेमिनार भी है। तो आप सुबह आइए 10 से 12 सेमिनार अटेंड करिए, अपने प्री के डाउट पूछिए, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। साथ में टॉपर भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, साथ में टॉपर भी होंगे। उनसे मिले, रूबरू होकर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना चाहिए। शिक्षक को तो पता है कैसे पढ़ना चाहिए, पर जब आप टॉपर के मुख से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल विश्वसनीयता आपकी बढ़ जाएगी। तो पहले तो ये काम करना है। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका जीएस का टेस्ट होगा, जो फ्री होगा सभी बच्चों के लिए। लेकिन हमारे पास सीट बहुत कम है। ऐसा नहीं हम सबको बिठा सकते हैं, सीट कम है, इसलिए पहले आए पहले पाए के आधार पर है। हमारी टेस्ट सीरीज हमने देखा कि पिछले बार प्री में जो हमने चलाई थी, बहुत बच्चे आए थे, मतलब हमारे पास जगह कम पड़ गई थी। इसलिए हमने बोला कि फी महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान महत्वपूर्ण है। फी कितनी होगी वो हम आपको उस 10 तारीख को बताएंगे, पर आप तैयारी ये करके आना है कि हमको जगह सुनिश्चित कर लें, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी आपको। इसलिए शीघ्र आए, पहले आए पहले पाएं, और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और आपको हमारा कंटेंट कैसा है वो 10 तारीख के टेस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो तैयार रहिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और प्री में हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या देने वाले हैं, वो सारी बातें उस सेमिनार में और टेस्ट सीरीज में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके प्रश्न उत्तर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस पीछे नहीं हटना है, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी है। कर्मठता, परिश्रम, संयम, निरंतरता, इन सब का समायोजन करना है और अपने मन में संकल्प कर लेना है कि हम यहां जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो अवसर आ चुका है। अभी तक सोचते थे कब आएगा एग्जाम, कब आएगा, अब आ गया है। और जब आ गया है तो हम इसी के लिए तो आए हैं यहां पर, इसी के लिए तो इस चैनल को देख रहे हैं। तो क्यों पीछे हटें, पूरी जान लगा दीजिए। हम और आप मिलकर आपके सपनों को जरूर साकार करेंगे। और आज एमसीक्यू
जो ज्योग्राफी के हैं उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा सौरभ सर को। तो सौरभ सर, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार आपका खत्म है। सौरभ सर जो है वो ज्योग्राफी के जो एमसीक्यूज है वो लगाएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो करिए। अभी आपने लिखा है कि मोटिवेट ऐसे ही करते रहिए, पर मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। केवल मोटिवेट नहीं होना है, उस पूरे मोटिवेशन को कन्वर्ट इनटू अ फंक्शन, आपको कार्य रूप में पंडित करना है। जो सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, उसे अपनी राइटिंग में, अपनी स्टडी में तैयार करना है। कोई त्योहार नहीं, कोई कुछ नहीं, पढ़ाई। पर पढ़ाई के साथ साथ एक बात मैं बहुत गंभीरता से बोलूंगा, फिट रहने की कोशिश करिए। सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, ध्यान करिए, क्योंकि अगर आपने सारी तैयारी कर ली और 10 दिसंबर को बीमार पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 4 दिन भी बीमार पड़ गए दिक्कत। तो फिट रहना पहली प्रायोरिटी है। फिट रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा एक्सरसाइज करिए और अच्छा पढ़िए। रिजल्ट आपको जरूर आएगा, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही सब कुछ रहेगा आपके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,